नमस्कार, मैं मानसी शर्मा न्यूज क्रांति की डिजिटल समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। राहुल गांधी ने की पाकिस्तान अफगानिस्तान की तारीफ, बताया भारत से बेहतर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बिहार में भाजपा को लेकर भ्रम फैला रही है लोक जनशक्ति पार्टी। श्रम मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की खबरों का किया खंडन। देश में विदेशी मुद्रा भंडार 550 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। हरिद्वार में अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ आयोजन को भव्य बनाने में जुटा प्रशासन। सोनी तस्करी मामले में भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर में इस साल कम प्रदूषण का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने लीबिया से निकासी विमानों को फिर शुरू किया। प्रियंका चोपड़ा ने अपने आने वाली फिल्म द व्हाइट टाइगर का फर्स्ट लुक शेयर किया। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। भारत के लिए 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विकास अनुमानों पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर अपने हमले को जारी रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी भारत की तुलना में कोरोना महामारी को बेहतर तरीके से संभाला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ग्राफ साझा करते हुए लिखा कि बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत के लिए 2020-21 के लिए IMF वृद्धि के अनुमान दिखाए गए हैं। भाजपा सरकार द्वारा एक और ठोस उपलब्धि, यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भारत की तुलना में कोरोना को बेहतर ढंग से संभाला है। इस ग्राफ में पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल बड़े पैमाने पर 10.3% की गिरावट का अनुमान है, जो उल्लेखित देशों में सबसे अधिक है। ग्राफ से पता चला है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 0.40% और 5% की गिरावट का अनुमान है। IMF ने मंगलवार को अपने अनुमानों में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कोरोना वायरस महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित हुई है, उसमें इस साल 10.3% के बड़े पैमाने पर गिरावट का अनुमान है। IMF ने अपने न्यूनतम विश्व आर्थिक आउटलुक की रिपोर्ट में कहा कि भारत के हालांकि 2021 में भारत की वृद्धि दर 8.8% के साथ वापस आने की संभावना है। इस प्रकार यह तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहा है। चीन की अनुमानित विकास दर 8.2% से अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का नाम लेकर वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में एक बयान में कहा कि लोजपा बिहार के चुनावों में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि बिहार में केवल 4 पार्टियां भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने बिहार में एक अलग रास्ता चुना है। वह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर लोगों में झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वह सफल नहीं होंगे। जावड़ेकर ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मीडिया के एक वर्ग में आए इन समाचारों का खंडन किया है कि खुदरा मुद्रास्फीति के सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष जारी होने से सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तय है। मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित समाचारों में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि मुद्रास्फीति के नए आधार वर्ष से सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के कामगारों और औद्योगिक श्रमिकों के वेतन में इजाफा होगा। इसका खंडन करते हुए मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ऐसा दावा कभी भी नहीं किया गया कि नए आधार वर्ष के जारी होने से वेतन में वृद्धि होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रालय ने संबद्ध श्रम ब्यूरो औद्योगिक श्रमिकों के लिए 21 अक्टूबर को खुदरा मुद्रास्फीति सूचकांक का नया आधार वर्ष 2016 जारी करेगा। इस सूचकांक का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के महंगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए किया जाता है।
भविष्य में महंगाई भत्ते का निर्धारण नए सूचकांक की चाल पर निर्भर करेगा। इसलिए इसके आधार पर भविष्य के वेतन के बारे में भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के 5 अरब डॉलर से अधिक बढ़ने से 9 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 550 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार 9 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.87 अरब डॉलर बढ़कर 551.51 अरब डॉलर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब इसमें वृद्धि हुई है। इससे पहले 2 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में यह 3.62 अरब डॉलर बढ़कर 545.64 अरब डॉलर पर रहा था। केंद्रीय बैंक ने बताया कि 9 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 5.74 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 508.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया। स्वर्ण भंडार भी 11.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 36.60 अरब डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पास आरक्षित निधि 1.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.64 अरब डॉलर पर और विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 1.48 अरब डॉलर पर रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में आगामी वर्ष 2021 में होने वाले महाकुंभ मेला को भव्य दिव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन तेजी से जुट गया है। मेला नियंत्रण कक्ष में मेला अधिकारी दीपक रावत ने शुक्रवार को गंगा सफाई तथा सौंदर्यकरण के विषय के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेले के सौंदर्यकरण तथा गंगा सफाई के कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी में हरे भरे पेड़ पौधों सहित रात्रि में फ्लड लाइट, सोलर लाइट तथा स्मार्ट पार्क की व्यवस्था की जाए। गंगा सफाई अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि 10 नवंबर 2020 तक हर की पौड़ी गंगा नहर का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। गंगा सफाई के संबंध में उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सभी संगठनों के माध्यम से की जाए। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाएं एवं संगठनों से अनुरोध और अपील की है कि गंगा सफाई हेतु रविवार 18 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे हर की पौड़ी में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सफाई अभियान में अपना योगदान दें। गंगा सफाई हेतु नोडल अधिकारी अपर मेला अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा को नामित किया गया है। इस अवसर पर अपर मेला अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा, अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह, क्षेत्र अधिकारी मेला प्रवास देवली, मुख्य नगर अधिकारी हरिद्वार जय भारत सिंह, विद्युत सिंचाई लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभियंता तथा अध्यक्ष गंगा सभा प्रदीप झा एवं महामंत्री गंगा सभा तन्मय वशिष्ठ इत्यादि अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने केरल सोना तस्करी मामले को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर बीते दिनों में सोना तस्करी का मामला पकड़ा गया है। इस मामले के आरोपियों के संपर्क सत्ताधारी पार्टी और सरकार में बैठे प्रभावशाली लोगों से जुड़े पाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के निलंबित प्रधान सचिव एवं शिव शंकर शामिल हैं। श्री मुरलीधरन ने कहा कि सोना तस्करी के इस मामले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो एआईए, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सीमा शुल्क विभाग जैसी केंद्रीय 4 एजेंसियां जुटी हैं। उन्होंने कहा कि एनआई की अब तक की जांच में सोना तस्करी के पैसों से देश में आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग की बात सामने आई है। श्री मुरलीधरन ने कहा है कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शुरुआत में मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के साथ अपने संपर्क की बात से इनकार किया था, जबकि बाद में उन्होंने स्वीकार किया था कि वह मुख्य आरोपी से कई बार मिले। कस्टम विभाग ने 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 14.82 करोड़ की कीमत का 30 किलो सोना पकड़ा था, जो राजनयिक चैनल के जरिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई से भारत लाया गया था। यह सोना यूएई के वाणिज्य दूतावास के लिए आए बैगों में भरा हुआ था। एजेंसियों की जांच में केरल सरकार के कई बड़े अधिकारियों के तार तस्करी के आरोपियों से जुड़े पाए गए थे। पंजाब और हरियाणा में गैर बासमती धान का रकबा कम रहने से दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को इस साल प्रदूषण में राहत की उम्मीद है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शिवदास मीणा ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गैर बासमती धान की पराली की निपटारे में ही किसानों को समस्या आती है और वे इसे खेत में ही जला देते हैं। पंजाब में पिछले साल 22.91 लाख हेक्टेयर में धान की फसल हुई थी, जबकि इस साल इसका रकबा घटकर 20.76 लाख हेक्टेयर है। इसी प्रकार हरियाणा में गैर बासमती धान का रकबा पिछले साल 6.48 लाख हेक्टेयर के मुकाबले में इस साल 4.27 लाख हेक्टेयर रहा है। इससे पराली जलाने की घटनाओं में कमी की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि ठंड के मौसम में दिल्ली एनसीआर में हर साल होने वाले प्रदूषण में आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली का योगदान 4 से 40% के बीच होता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में अब तक पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि के बारे में श्री मीणा ने कहा कि इस साल फसल कटाई जल्दी होने के कारण ऐसा हुआ है। उम्मीद है कि पूरे मौसम में ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 7 महीनों के निलंबन के बाद शरणार्थियों को लीबिया से बाहर ले जाने के लिए निकासी उड़ाने के संचालन को फिर से शुरू किया है। जिनेवा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एजेंसी की प्रतिनिधि लेडी माहिसिक ने शुक्रवार को कहा कि अफ्रीकी देशों से 153 शरणार्थियों को नाइजर स्थानांतरित किया गया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने गुरुवार को रात को नाइजीरिया में 153 संवेदनशील शरणार्थियों और शरणार्थियों के एक समूह को लीबिया से बाहर आपातकालीन स्थिति के चलते स्थानांतरित किया गया। एजेंसी ने कहा कि शरणार्थियों में इरिट्रिया, सूडान, दक्षिण सूडान और सोमालिया के नागरिक शामिल थे तथा उनमें से अधिकांश शरणार्थी त्रिपोली की राजधानी लीबिया में बने हिरासत केंद्रों में रह रहे थे। शरणार्थी एजेंसी ने हालांकि कोरोना वायरस के खतरे के कारण मार्च में लीबिया में उड़ानों के संचालन पर रोक लगा दी थी। माइसिक ने कहा कि उत्तरी अफ्रीकी देश में अस्थिर राजनीतिक स्थिति और कोरोना के नए मामलों में वृद्धि को देखते हुए उड़ानों को फिर से शुरू करना महत्वपूर्ण था। लीबिया में गुरुवार को कोरोना महामारी के चलते 855 नए मामले दर्ज किए गए। एजेंसी की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर से अब तक 45,661 शरणार्थियों को लीबिया से निकाला जा चुका है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आने वाली फिल्म द व्हाइट टाइगर का फर्स्ट लुक शेयर किया है। प्रियंका चोपड़ा राजकुमार राव के साथ फिल्म द व्हाइट टाइगर में नजर आने वाली हैं। प्रियंका ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर रिलीज किया है। प्रियंका ने द व्हाइट टाइगर से जुड़ी कई तस्वीरें साझा भी की हैं। प्रियंका ने इस फिल्म से जुड़े फर्स्ट लुक को साझा करते हुए लिखा कि इस फिल्म में उन्होंने पिंकी मैडम का किरदार अदा किया है। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, द व्हाइट टाइगर में मैंने पिंकी मैडम का किरदार अदा किया है, जो यूएस में पहली पीढ़ी की प्रवासी हैं। वह अपने पति के साथ भारत में है, जो कि बिजनेस के लिए सफर कर रहे हैं और इसके बाद जिंदगी ही बदल जाती है। पिंकी मैडम सच में बहुत ही खास किरदार है। इससे निभाना और इनकी कहानी को बताने में अलग ही खुशी है। ये ऐसी कहानी है जिसे बताने की आवश्यकता है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। यह थे आज के मुख्य समाचार। देश, दुनिया व राज्यों की अन्य खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।